नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चैनल पे हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो आपके लाइफ में आने वाले संकटों के और साथ में ज्योतिषीय उपायों के बारे में रहते हैं। और अगर आप नियमित रूप से हमारे वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर से आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद कर सकते हैं। ख़ास तौर पर आपको यह बताना होगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो उसे अपने मित्रों में शेयर करिए और कमेंट ज़रूर डालिए, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और हम उसी प्रकार के वीडियो आपको बताएंगे। ज्योतिष संबंधी कुछ ज्ञानवान वीडियो भी हम आपको देने वाले हैं कि जैसे किसी के कुछ प्रश्न हैं, कुछ समस्याएं हैं, ज्योतिष में कुछ दोष हैं, उनके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। तो मित्रों, आप निश्चित तौर पर अपनी कमेंट हमें भेजते रहिए और अगर कोई समस्या आपको पर्सनल है तो आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप ज़रूर हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना पहले आज देख रहे हैं राशिफल। राशिफल का वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे आज का पंचांग। तो पहले पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज जो है दिनांक 2/7/2021 यानी जुलाई का दूसरी तारीख और 2021 का वर्ष है। शुक्रवार का दिन है। ज्येष्ठ और अमावस्यांत ऐसे कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आषाढ़ महीना कहा जाएगा। ख़ास तौर पर योग जो है शोभन योग रहेगा, 10:59 तक है। इसके बाद अतिगंड योग होगा। अतिगंड योग की शांति करवानी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। नक्षत्र जो है आज रेवती रहेगा, पूरे दिन रहेगा और राशि मीन रहेगी, यानी द च छ थ अक्षरों पे आपका नामकरण किया जाएगा। जो बच्चे आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। मित्रों, राहु काल का भी समय हम जान लेते हैं, जो 10:40 से लेके 12:24 तक दोपहर का रहेगा। इस समय में कोई विशिष्ट कार्य नहीं किए जाते हैं, अतः इस समय को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं राशिफल। और आज की तारीख में हम आपको बताने वाले हैं कि मकान में ओवर टैंक कहाँ रखनी चाहिए और क्यों। तो चलिए मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए समय तो सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है। द्वादश स्थान पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको कहीं न कहीं खर्च के प्रमाण में बढ़ा रहा है, यानी आप जो भी खर्च करेंगे उस खर्च को ज़रा हिसाब से करें, यह खूब ज़रूरी है। शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो सर्दी वगैरह होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, उसमें ज़रा सावधान रहना। संतान संबंधी जो पीड़ा आपकी थी वह पीड़ा ठीक हो जाएगी। कुछ नया कार्य करने का सोच रहे थे, उस कार्यों को ज़रा प्लानिंग करके करेंगे तो आपका कार्य सफल भी हो जाएगा। नौकरी वाले व्यक्तियों के लिए भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। क्या करना होगा, तो आज के दिन में आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मित्रों सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। पुराने संबंध जो बिगड़ गए थे वे संबंध पुनः स्थापित होंगे। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं बातचीत हो रही है, कहीं वार्तालाप गलत होने जा रहा है, तो ज़रा उस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता जरूर है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह तो ठीक हो गई है। शादी संबंध की बातें आपकी पूर्ण होंगी और नौकरी वगैरह प्राप्त होने के चांस अच्छे दिखाई देते हैं। घर में कुछ धार्मिक प्रसंग भी बनेंगे, ऐसा आज का ग्रह योग बता रहा है, तो यह भी आपके लिए अच्छा ही है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ आती हुई दिखाई देती है। कुछ काम आपने प्लानिंग किया था तो यद्यप प्लान में कुछ गड़बड़ है, यानी किसी की सलाह लेनी ज़रूरी है कि शायद आपने नहीं लिया है तो सलाह ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि अगर सही काम करना है तो उसका सही मार्गदर्शन आवश्यक है।
नौकरी वगैरह करना है तो उसका भी मार्गदर्शन आपको ज़रूरी है। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह पहले लीजिएगा। शादी संबंध की बातें भी होगी। शादी में थोड़ा वाद विवाद जो चल रहा है वह वाद विवाद भी आपका दूर होगा। आर्थिक तौर से समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, अतः सावधान रह के काम करेंगे। क्या करना होगा तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए भाग्य आधारित चंद्रमा जो है वो अच्छा फल दे रहा है। भाग्य आपका आगे भी बढ़ रहा है, साथ में विदेशों से कुछ अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। जिन मित्रों पर आपने विश्वास किया था लेकिन शनि की वजह से शायद हो सकता है कि दगा फरेब हो सकता है, तो फरेब से बचने की ज़रूरत है। कोई गलत काम आपको अगर आ रहा है तो उस काम से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर दिखाई दे रहा है। माता का स्वास्थ्य जो बिगड़ा था वह ठीक हो रहा है। लेकिन मित्रों, शादी संबंध की बातें आज पूरी हो जाएंगी। क्या करना होगा तो आज के दिन में आप ओम चम चंद्रमसे नमः जप मंत्र का जप करें, आपके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात है कि जो पपौती अथवा बाप दादाओं की मिलकत संबंधी कुछ प्रश्न थे वे प्रश्न अभी भी यथावत बने रहेंगे। कोर्ट कचहरी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वहाँ आज आपको समय अच्छा नहीं दिख रहा है, वहाँ कोई नुकसान होने के चांस हैं। माता और पिता के बीच का थोड़ा सा अंतर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी जो परेशानी थी वह तो ठीक हो जाएगी। शादी संबंध की बातें भी होंगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस अच्छे हैं। तो क्या करना होगा तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात अगर करें तो मित्रों एक बात आप अवश्य ध्यान दीजिए कि कन्या राशि वाले जातक जो हैं वो व्यवस्थित रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। कुछ प्लानिंग से आप करने जा रहे हैं और प्लानिंग आपका पूर्ण भी हो जाएगा। मित्रों का साथ सहकार भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के ग्रहों के योग के हिसाब से अगर देखें तो विदेश से कुछ अच्छा फ़ायदा होता हुआ भी दिखाई देता है। शायद विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। नौकरी नहीं मिल सकती है या प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन व्यापारियों को सावधान रहना है। अगर आप एक्सपेंड मतलब अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो वह एक्सपांसन अभी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। संतान के प्रति जो चिंता थी वह चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। क्या करना होगा तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। तुला राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा जरूर है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी घर में आ रही है, यानी घरेलू वाद विवाद से बचने की ज़रूरत है। अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की खास तौर पर ज़रूरत दिखाई देती है। भाइयों के बीच थोड़ी तकरार भी बन सकती है। जो ज़मीन मकान संबंधी कुछ आपके प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन ज़रूर आ सकता है, लेकिन मित्रों समझौते से ही आ सकता है। कोर्ट कचहरी में फ़ायदा नहीं दिखाई देता। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सुंदर समय अवश्य है। क्या करना होगा तो आज आपको ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए पुराने संबंध पुनः स्थापित हों ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। नौकरी करने वालों को भी ठीक समय अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन मित्रों वाणी पे कंट्रोल करने की आपको भी ज़रूरत है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपने जो सोच रखे हैं, मन में जो सोच रहे हैं वह सोच पूरी न भी हो, अतः उससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। शादी संबंध की बातें भी आएंगी, परिपूर्ण भी होते हुए दिखाई दे रही हैं। खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है, यानी खर्च जरा सोच समझ के करने की ज़रूरत है। क्या करना होगा तो गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन सुंदर रहेगा। धन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। पराक्रम तो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नौकरी वगैरह में भी प्रमोशन के चांस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो घरेलू वाद विवाद था वह भी अभी भी यथावत दिखाई देता है।
कोर्ट कचहरी में भी सफलता थोड़ी कम मिलती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। साथ में आप एक बात याद रखिए, संतान को लेकर जो परेशानी थी वह ठीक होगी। बिजनेस और व्यापार में अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर सामान्य समय है, लेकिन सरकार की तरफ से आने वाली तकलीफ़ों को ज़रा ध्यान में देना जरूरी है। क्या करना होगा, तो आज के दिनांक में गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मित्रों कामकाज ढीला है, कामकाज नहीं मिल रहा है। किसी यात्रा प्रवास में भी जाना पड़ सकता है और किसी के कहे कहावे में आगे कोई गलत काम नहीं करना है। पैसों की लेन देन वगैरह के कार्यों से दूर रहने की ज़रूरत है। शेयर बाज़ार या बाज़ारों में आप अगर काम करते हैं तो वहाँ से भी आपको दूर रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और सामान्य अच्छा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, तो ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। कुछ नया कार्य भी आप करने जा रहे हैं, लेकिन प्लानिंग बिना किया हुआ कार्य आपका निष्फल हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी समय तो सामान्य है। एडमिशन वगैरह के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। माता का स्वास्थ्य भी सुधार पर है। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता अच्छी प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए समय एक प्रकार से अच्छा ही दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा, तो आज आपको एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करने से आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं दर्शक मित्रों मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर देखें तो आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से थोड़ा सा समय कंक्लूसिव दिखाई दे रहा है। पैसों की तकलीफ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ विशेष तौर पर जो अगर व्यापार कर रहे हैं या प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से आपने सोचा था उतना पैसा या उतना काम नहीं मिलता हुआ दिखाई देता। यात्रा भी जाना हो सकता है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। वाहन वगैरह भी आ सकते हैं, उसमें चलाने से सावधानी आपको रखनी नितांत जरूरी दिखाई देती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह ठीक हो गई है। पति पत्नी के बीच का अंतर भी ठीक हो जाएगा। संतान के कैरियर को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको रहेगी। क्या करना होगा, तो गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर और अच्छा जाएगा। तो दर्शक मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज के टिप के बारे में। कितने ही फ़ोन आते हैं कि हमें ओवर टैंक घर में कहाँ रखनी चाहिए। यद्यपि यह वास्तु का विषय है और वास्तुशास्त्र के विषय में जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें इस चीज़ को ज़रूर उल्लेखित करेंगे और विस्तार में बताएंगे। लेकिन अभी जो है, जो इसका प्रश्न है, उन प्रश्न के लिए आपको हम यह बताने जा रहे हैं ओवर टैंक। ओवर टैंक का मतलब है अपने पानी की टंकी जो है ऊपर रखना। तो ऊपर रखने के सिस्टम यह है कि हमारे जो शास्त्र है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो दक्षिण दिशा का भाग होता है, सेंटर ऑफ द साउथ से वेस्ट की तरफ आप जाइए। और जो कॉर्नर है, फिर वेस्ट से वेस्ट में जाना, वेस्ट से आपको नॉर्थ की तरफ जाना और नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना। इतना एरिया नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना, इतना एरिया आपको टैंक के लिए निश्चित है। यानी ओवर टैंक अगर बनानी है तो आप वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में बना सकते हैं। वायव्य दिशा में भी ओवर टैंक बना सकते हैं, नैऋत्य दिशा में भी बना सकते हैं और दक्षिण दिशा से मिलता जुलता लेकिन अग्नि में नहीं, ऐसा आप ओवर टैंक अपने घर पे बना सकते हैं। अगर किसी का ओवर टैंक अग्नि दिशा में ऊपर है, पूरब में ऊपर है, ईशान में ऊपर है और उत्तर में अगर ऊपर है तो वह मकान में पैसे की इनकम को घटाता है। अतः हमारी टैंक जो है वह नॉर्मल रूप से साउथ में होनी चाहिए या वेस्ट में हो या नैऋत्य में हो या नॉर्थ वेस्ट में हो तो भी ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कॉर्नर भी नहीं पकड़ना चाहिए। यह भी मित्रों बहुत ध्यान रखिएगा, यह वास्तु का विषय है।
लेकिन जनरली सब यही बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉर्नर यानी एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट या एग्जैक्ट साउथ वेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से कॉर्नर लिया जाता है तो उसमें कुछ जो उसके ज़मीन से आने वाली ऊर्जा है वह दूषित होती है और वह ऊर्जा की वजह से आपके पानी का जो पावर है वह पावर कम होता है, मकान में रही ऊर्जा का थोड़ा ह्रास होता है। ऐसा न हो इसलिए उससे एकदम कॉर्नर नहीं लेना चाहिए। और अंडरग्राउंड टैंक इन दिशाओं में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा इसे अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिए। चैनल को अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।